हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो आपका एग्जाम 4 फरवरी और 6 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए होने वाला है और टॉप सेलेक्टेड सवाल लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। तो बोला इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस डेट स्टडी हाउ स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों, जो सीमित हमारे पास संसाधन है, उसका उपयोग असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या व्हाट इज इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को परिभाषित करिए, मतलब डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बताइए। एग्जाम में बहुत बार इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो आंसर देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। किसका ब्रांच है, इकोनॉमिक्स का ब्रांच है। डेट स्टडी द बिहेवियर एंड डिसीजन इन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज कंज्यूमर फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल मार्केट। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है। क्या बोल रहा है, सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र है वो किसका, इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जैसे मान लीजिए एक उपभोक्ता हो गया, एक फर्म हो गया, एक व्यक्तिगत बाजार के व्यवहार का और निर्णयों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है। तो बोला यूटिलिटी इज ए पावर और कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कहने का मतलब बोल रहा है, उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि है। मान लीजिए हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग आवश्यकता, इच्छाओं की संतुष्टि है। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, 4 रोटी खाता है तो संतुष्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति 6 रोटी खाता है तो संतुष्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति 2 रोटी खाता है तो संतुष्ट हो जाता है। सभी की यूटिलिटी है ना, अलग अलग है। ठीक है ना, वही बोल रहा है, यूटिलिटी किसी वस्तु की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह मानव की आवश्यकताओं या इच्छाओं को संतुष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट इज टोटल यूटिलिटी क्या है, कुल उपयोगिता क्या है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ सेटिस्फिक्शन और utility derived by a consumer from the consumption of all units of a commodity। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, कुल उपयोगिता से तात्पर्य क्या है, किसी वस्तु के सभी उपभोग, जितना भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, सभी उपभोग की गई इकाइयों से प्राप्त कुल संतुष्टि या उपयोगिता है। जैसे हम लोग जितना बार हम लोग खा रहे हैं, सभी को क्या करेंगे हम लोग सम कर देंगे तो कुल संतुष्टि या कुल उपयोगिता हम लोग को निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए सीमांत उपयोगिता क्या है। जैसे सीमांत उपयोगिता पहले समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 हम लोग यूनिट को उपभोग कर रहे हैं तो हम लोग संतुष्टि कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 1 यूनिट का अगर हम लोग बढ़ा देंगे, 5 यूनिट का अगर हम लोग रोटी खाएंगे तो हम लोग को संतुष्टि कितना मिल रहा है, 8 यूनिट हम लोग को मिल रहा है। तो 1 यूनिट को अगर बढ़ाने से कितना यूनिट संतुष्टि मिल रहा है, 2 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। तो वही चीज़ इसमें समझाया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है। तो देखिए क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। कहने का मतलब सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोगिता है जो किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से प्राप्त होता है। मान लीजिए हम 4 रोटी खा रहे हैं तो हमको संतुष्टि कितना मिल रहा है, 6 यूनिट मिल रहा है। जैसे हम 5 रोटी खाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 8 यूनिट संतुष्टि मिलेगा। 2 यूनिट जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। 1 यूनिट बढ़ाने से कितना संतुष्टि अधिकतम हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखें हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए। स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोल रहा है आप क्वेश्चन देखिए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट डेट एज कंज्यूमर consumes more and more units of commodity, the marginal utility derived from each additional unit goes or diminishing, other things remaining the same। कहने का मतलब देखिए क्या बोल रहा है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यह बोलता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी वस्तु के अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, जैसे मान लीजिए आप 4 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी खा रहे हैं, 6 रोटी खा रहे हैं, इस तरीके से जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट को उपभोग करते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से हमारा सीमांत उपयोगिता क्या होता है, हमेशा घटता हुआ जाता है। ठीक है, और अन्य परिस्थिति समान रहने पर। आगे देखिए क्या बोला है कि उपभोक्ता संतुलन क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो बोले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज ही लेवल ऑफ कंजम्पशन। कहने का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, उपभोक्ता संतुलन वह अवस्था है जिसमें उपभोक्ता अपनी दी गई आय, अपना जो भी उसका इनकम है, वस्तुओं के मूल्यों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है तो और अपने
उपभोग स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज डिमांड, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिमांड, मांग क्या है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। बोल रहा है डिमांड इज द quantity of commodity that a consumer is willing and able to purchase at a given price during a specific period of time, other things remaining constant। मतलब बोल रहा मांग उस वस्तु की मात्रा है जिससे उपभोक्ता एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित अवधि में खरीदने के लिए तैयार और सक्षम हो और अन्य परिस्थिति समान रहने पर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। आगे देखिए मांग का नियम क्या है। स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड states that other things remaining the same, the quantity demanded of the commodity fall and its price rises and its price fall। बोल रहा मांग के नियम यह बताता है कि अन्य परिस्थिति समान रहने पर किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत बढ़ने या घटने पर किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत बढ़ने पर घटती है और कीमत घटने पर बढ़ती है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम लोग क्या कम खरीदेंगे, किसी वस्तु की कीमत घट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। बस वही बात यहाँ पर बता रहा है। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य परिस्थिति समान रहने पर किसी वस्तु की मांग अगर बढ़ेगा तो किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत बढ़ने पर क्या होगा, घटेगा, और कीमत घटने पर बढ़ जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है। आगे देखिए क्या बोला, लास्ट सवाल ही हमारा 10 सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग लेकर आएंगे जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, तो मांग की मूल्य लॉज क्या है, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड PED मेजर्स द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू ए चेंज इन इट्स प्राइस। बोला मांग के मूल्य लोच वह माप है जो दर्शाता है कि किसी वस्तु की मांग की मात्रा उसके मूल्य में परिवर्तन के कितना संवेदनशील है। मांग के मूल्य लोच का फॉर्मूला क्या होता है, मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड में कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग के लोच बोलते हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।